दोस्तों आज हम बात करेंगे कि आपको बीएड करना बेहतर होगा या डीएलएड करना बेहतर होगा। बीएड करने से आपको क्या फ़ायदा है, डीएलएड करने से आपको क्या नुकसान है, इन सारे बातों का आज इस पर चर्चा होगा। कारण कि एनसीईटी 2025 के बाद बहुत बड़ा बदलाव लाया है और अब बीएड में ही आपको कोर्स करना होगा। बीएड करिएगा तो भी आप 1 to 5 के शिक्षक रहिएगा। उसमें ऐसे होगा, कई पार्ट में बांटा है। फाउंडेशन जो कोर्स होगा 1 2 के लिए अलग होगा, उसके बाद 3 से 5 का अलग होगा, है ना। उसके बाद 5 6 और 8 का अलग होगा, 9 10 का अलग होगा और 11 12 का अलग होगा। आप किस में शिक्षक बनना चाहते हैं वो बीएड से ही तय होगा और कोर्स होगा सिर्फ बीएड। डीएलएड वाली बात अब नहीं होगी। 2030 के बाद डीएलएड जो है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा और 26 से ही आप देखेंगे बहुत सारे, पूरे देश में बहुत सारा ऐसा डीएलएड जो शिक्षण संस्थान था, बहुत सारा को बंद भी कर दिया गया है और कुछ बंद होने के कगार पर हैं। तो अगर आप बीएड या डीएलएड दोनों में से कौन सा चयन करना है तो मैं यही कहूँगा कि आप बीएड करें। और अगर इंटीग्रेटेड कोर्स हो रहा है तो वो ज़्यादा करें, वो ज़्यादा सेफ और सुरक्षित है। तो आइए इन्हीं बातों पर हम आज बात करते हैं। केंद्र सरकार और एनसीईटी 2025 क्या मसौदा तैयार करके ला रहा है, इसकी पूरी जानकारी हम देखते हैं इस वीडियो में। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार। चलिए आज हम आपको लेकर के चलते हैं, क्या बीएड जो है, बीएड होगा प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मान्य या नहीं। जी हाँ, एनसीईटी अधिनियम 2025 के लागू हो जाने से क्या बदलाव होगा, आइए कुछ इस पर जानते हैं। कारण कि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे वो बता रहे थे कि सर एनसीईटी का क्या प्रावधान है, क्या बीएड जो है वो 1 to 5 के लिए एलिजिबल है या नहीं है। कारण कि जो TRE 4 आ रहा है उसमें क्या होगा। जैसा कि आप सबको पता है कि बिहार में जो बीएड योग्यताधारी थे उनकी नियुक्ति हुई, तो बाद में क्या हुआ कि मान्यता यस नो में फंस गया। बाद में ऐसा लगा कि जो बीएड योग्यताधारी हैं शायद उनकी नौकरी चली जाएगी, लेकिन ये भी नियम था कि जो नौकरी कर लिए हैं वो कर रहे हैं, वो करते रहेंगे, लेकिन उनको 6 माह का जो है वो ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा। जैसा कि आप सबों को पता है कि बीएड जो है 1 to 5 के लिए सुटेबल नहीं और उसका कोर्स कुछ ऐसा है कि वो बाल केंद्रित नहीं होता है। वो बच्चों के, छोटे बच्चों के मनोअवधारणा को समझने का उसमें कोई पैटर्न नहीं दिया हुआ रहता है। तो ऐसा माना गया कि 1 to 5 में जो शिक्षक बनेंगे वो बीएड योग्यताधारी नहीं बनेंगे। लेकिन पहले नियुक्तियाँ कुछ हो गई थी बीएड योग्यताधारी का, तो बाद में उसमें ब्रिज कोर्स करवा करके उनको समतुल्य किया गया, डीएलएड के समतुल्य किया गया। तो आइए जानते हैं इस पर आगे क्या कुछ होगा, क्या कुछ होने वाला है, इस पर पूरा विचार करते हैं। और इस संबंध में आपको क्या कहना है वो थोड़ा कमेंट करके बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। राष्ट्रीय शिक्षक अध्यापक परिषद यानी कि एनसीईटी अब 2025 से एक नया मोड़ लाने जा रहा है। सांसद एवं विधि मंत्रालय से पारित हो जाने के बाद बीएड योग्यताधारी जो होंगे प्राथमिक शिक्षक के में आवेदन कर सकते हैं और प्राथमिक शिक्षक के पात्र हो जाएंगे। इसके बाद बीएड योग्यताधारी जो होंगे वो जैसे टेट है या यूपी टेट है जो 1 to 5 के लिए निकलता है, उसमें वो ये शामिल होने लगेंगे तो ये पास करेंगे तो फिर 1 to 5 में ये आराम से आवेदन फिर कर सकेंगे। और ये बदलाव जो होगा, चाहे वो बीएड योग्यताधारी 1 वर्ष के हों, 2 वर्ष के हों या 4 वर्षीय कोर्स किए हों, इंटीग्रेटेड कोर्स, सबों के लिए एक बड़ा ही सुनहरा अवसर प्रदान करेगा 1 to 5 के लिए। ऐसे तो बीएड योग्यताधारी जो हैं सिर्फ 1 to 5 में नहीं जा कर के उसके बाद सभी वर्गों में जा रहे हैं, यानी कि 6 to 8 में, उसके बाद ऊपर भी। लेकिन 1 to 5 के लिए वास्तव में ये एलिजिबल नहीं है। इनका जो कोर्स है, इनका जो ये जो पढ़ाते हैं उसमें इनका जो पद्धति है, इसका जो पाठ्यक्रम है, इसमें छोटे बच्चों को पढ़ाने का इसमें नहीं है। हालांकि ऐसा बदलाव होता है तो नीचे जो बीएड किए हुए हैं, जो डीएलएड करके आ रहे हैं, जो बच्चे डीएलएड किए हुए हैं, उनको नुकसान होता है क्योंकि वो 1 से लेकर के 8 तक के वर्गों में ही वो जाते हैं। और बीएड योग्यताधारी अगर ये हो जाता है तो वो सभी में आवेदन करेंगे। लेकिन देखिए ये सरकार की बात है और सरकार संभावना है कि पूरे सिस्टम को, यानी कि उसके पूरे पाठ्यक्रम में बदलाव चाहती है, ताकि जो है वो बिहार की शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ पूरे देश का जो शिक्षा व्यवस्था है वो और सुदृढ़ हो सके। 2018 की गजट और सुप्रीम कोर्ट का रिकर्जन ऑर्डर क्या है। 2018 में एनसीईटी ने एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें बीएड योग्यताधारी को प्राइमरी टीचर के लिए आवेदन करने के लिए नोटिस जारी किया, ताकि बीएड योग्यताधारी जो हैं
वो प्राइमरी शिक्षक होने के लिए आवेदन वो कर सकते हैं। इसी के तहत बिहार में भी बहालियां जो हुई 2022 के आसपास, उसमें बीएड योग्यताधारी उसमें आए और बाद में फिर ये हुआ कि नहीं, बीएड योग्यताधारी जो हैं वो 1 to 5 के लिए एलिजिबल नहीं है, वो योग्य नहीं है। तो फिर बाद में सरकार ने क्या किया कि ब्रिज कोर्स लाया, जिसका अभी आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे जो शिक्षक हैं वो ब्रिज कोर्स अब कर रहे हैं, ताकि उनको नौकरी में बने रहने के लिए भी ब्रिज कोर्स जो है वो अति आवश्यक हो गया है। तो अभी आप भी देख रहे होंगे कि बिहार में ब्रिज कोर्स लोग कर रहे हैं, जो भी शिक्षक जो बीएड योग्यताधारी और 1 to 5 में जिनका सिलेक्शन हुआ है वो। लेकिन बाद में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, आपको भी याद होगा, उसने ये जब उनके यहाँ प्राथमिक शिक्षकों की जब भर्ती निकली तो उसमें उन्होंने साफ कहा कि हमारे यहाँ प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती में बीएड योग्यताधारी जो हैं वो 1 to 5 के लिए आवेदन नहीं करेंगे। हाँ, इनको मौका मिलेगा, इसके लिए हाई स्कूल के लिए जो वैकेंसियाँ हम निकाल रहे हैं वहाँ ये लोग आवेदन करेंगे। यहीं से जो है ना विवाद बढ़ गया और मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बात बिल्कुल सत्य है, कारण कि जो बीएड योग्यताधारी हैं उनका जो पाठ्यक्रम है वो 1 to 5 के बच्चों के पढ़ाने के योग्य नहीं है। इनके पाठ्यक्रम में संशोधन होगा तभी वो 1 to 5 के लिए आवेदन कर सकते हैं। इससे पूरे देश में फिर विवाद बढ़ा और मामला जो था वो सुप्रीम कोर्ट में फिर चला गया। सुप्रीम कोर्ट भी राजस्थान के निर्णय का साथ दिया, राजस्थान सरकार के साथ खड़ा रहा और जो था वो फिर रुक गया कि अब बीएड योग्यताधारी जो है 1 to 5 के लिए आवेदन नहीं करेंगे। 11 अगस्त 2023 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया कि बीएड योग्यताधारी जो हैं वो 1 to 5 के योग्य नहीं है। जिनकी नियुक्ति 2023 से पूर्व हो गई है वो रहेंगे ब्रिज कोर्स के साथ, उसके बाद फिर नहीं होगी। तो फिर केंद्र सरकार ने एनसीटी को निर्देश दिया कि आप प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाने के योग्य पाठ्यक्रम तैयार करें, ताकि बीएड योग्यताधारी जो है वो 1 से लेकर के पूरे वर्ग तक, यानी कि हायर शिक्षा तक, यानी कि 10+2 तक वो पढ़ाने के एलिजिबल हो जाएं। यानी कि बीएड का ही दबदबा रहेगा वो यहाँ पर। अब ऐसे मानिए कि 2030 के बाद जो होगा ना वो डीएलएड का ज़्यादा मान्यता नहीं रहेगा। अगर एनसीटी ने पाठ्यक्रम तैयार कर दिया तो बीएड योग्यताधारी जो हो जाएंगे वो 1 to 5, 5 से 1 to 5, उसके बाद 6 to 8 और 9, 10 और 11, 12 के पढ़ाने के अनुकूल हो जाएंगे। वो उधर तो थे ही, यानी कि प्राइमरी में भी हो जाएंगे और पूरा दबदबा जो है वो बीएड योग्यताधारियों का ही रहेगा और नीचे का जो कोर्स किया हुआ है उनको थोड़ा अब ज़्यादा नुकसान होगा। आगे की योजना ये है कि 2026 के बाद ज़्यादा अब किसी को भी डीएलएड वगैरह नहीं कराना है, यानी कि 30 तक पूर्ण रूप से जितने भी डीएलएड कराने वाले शिक्षण संस्थान हैं उन सबको पूरी तरह से बंद किया जाए और अब जो कोर्स होगा वो सिर्फ बीएड कोर्स होगा। डीएलएड वगैरह जो कोर्स होगा वो पूर्णतः बंद हो जाएगा। जैसा कि धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि अब इस कोर्स की ज़रूरत नहीं है और अब कोर्स में बदलाव किया जाए और सिर्फ बीएड ही हो और उसी के अनुरूप हो और सारे जो हैं अब जो शिक्षक बनना चाहते हैं या शिक्षक बनने का जो मनसा पाल रखें सबको सिर्फ बीएड करना होगा। डीएलएड वगैरह जैसी कोई बात अब नहीं रहेगी। अब पुरानी नीति और चुनौतियां क्या है इसमें, थोड़ा इसको भी विस्तार से जान लेते हैं। एनसीटी ने 2014 के मसौदा को प्रस्तावित करते हुए एक नया जो क्या कहते हैं गाइडलाइन है उसे अब तैयार किया है। अब होगा प्राथमिक स्तर, यानी कि 1 जिसको बोलते हैं फंडामेंटल, उसमें 1 और 2, उसके बाद फिर होगा प्राथमिक स्तर यानी कि 3 से 5, उसके बाद होगा मिडिल स्तर 6 से 8। ये सारा अब एक स्तर होगा जिसमें उसके के हिसाब से जो है ना वो कोर्स जो है वो तैयार करवाया जाएगा। और अब उसी में होगा कि आप कौन से शिक्षक बनना चाहते हैं, 1 2 का, 3 से 5 का है ना, या 6 से 8 का या ऊपर का। तो ये एक नए युग की शुरुआत होगी। कोर्स होगा सिर्फ बीएड। आपको ये तय करना होगा कि आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो किसका बनना चाहते हैं। जी हाँ, आपको वहीं पर तय करना होगा और ये जो विभिन्न तरह का जो कोर्स है ना चलता है वो सारा कुछ समाप्त होगा और वही कोर्स होगा जो आगे का पूरा रणनीति तैयार करेगा और
देश की शिक्षा व्यवस्था को आगे के लेकर के जाएगा और एक ही तरह का कोर्स चलेगा पूरे देश। और वर्तमान में एनसीटी और शिक्षा मंत्रालय जो भारत सरकार का है, इसी मसौदे को यानी इसी प्रस्ताव को, इसी प्रपोजल को आगे अंगली जामा जो पहनाने का है वो उसकी तैयारी कर रहा है, ताकि अब यही व्यवस्था होगा कि अब बीएड जो कोर्स होगा ना, फिर से जान लीजिए, बीएड कोर्स होगा 1-2 के लिए अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो वो अलग होगा, 3 से 5 बनना चाहते हैं तो वो अलग होगा, और उसके बाद 6 to 8 बनना चाहते हैं तो अलग होगा, 9-10 तो अलग, और उसके बाद फिर अलग 11-12 तो अलग होगा। तो आप कौन सा शिक्षक बनना चाहते हैं ये आपको तय करना होगा, लेकिन कोर्स होगा सिर्फ बीएड, उसी में अलग अलग प्रस्ताव होगा और इसी को एनसीटी और शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार जो है इसकी तैयारी कर रही है, या यूँ कहिए कि इसका प्रस्ताव बन गया है, इसको पारित करना है। इसके संबंध में और कुछ अगर जो जानना चाहते हैं तो देखिए, इसको जाकर के आप देख सकते हैं यूट्यूब पर, ड्राफ्ट एनसीटी रेगुलेशन 2025 पर प्रोफेसर पंकज अरोड़ा द्वारा विस्तृत संवाद इस पर पेश किया गया है यूट्यूब पर। जाकर के वहाँ आप देखिएगा तो इसका और पूरा कहानी जो है ना वो आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो ये जान लीजिए कि अब देखिए शिक्षा व्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। जी हाँ, इतना बड़ा बदलाव जिसका आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये जितने भी डीएलएड वगैरह जो कोर्स हैं वो सभी समाप्त होंगे और सिर्फ हो जाएगा बीएड। बीएड ही तय करेगा कि आप कौन सा शिक्षक बनना चाहते हैं। तो ये जानकारी आज आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा। बहुत सारे हमारे साथी ने बताया था कि सर हमें अपने बच्चों के लिए अब बीएड कराना बेहतर होगा या डीएलएड कराना बेहतर होगा। तो देखिए, अब जो वर्तमान स्थिति जो आ रही है तो उसमें आपको बीएड कराना ही ज़्यादा बेहतर है। अगर इंटीग्रेटेड कोर्स बीएड हो जाता है तो ये सबसे बेस्ट है। यही कोर्स अब आगे चलेगा और ये जब 2 वर्षीय वगैरह कोर्स है ना ये स्टॉप होगा, 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स चलेगा और जहाँ जो बच्चे पढ़ेंगे उसमें भविष्य जो है वो ज़्यादा सेफ होगा। और डीएलएड वगैरह जो है तो 26-27 के बाद ये समाप्त हो जाएगा। 30 के बाद तो बिल्कुल नहीं होगा, डीएलएड वगैरह होगा ही नहीं और उसके बाद फिर नियुक्तियाँ भी इनकी नहीं होगी। इसलिए डीएलएड करने से बचें, उसकी जगह बीएड करें। और अगर बीएड हो जाता है प्राथमिक शिक्षक में तो एनसीटी अधिनियम 2025 अगर लागू हो जाता है तो शिक्षा व्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव होगा। ये जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। अगर कोई स्टूडेंट चाह रहे हैं कि डीएलएड करें या बीएड करें तो मैं उनको कहूँगा कि अब डीएलएड मत करिए, अब करिए तो बीएड करिए, क्योंकि डीएलएड 30 के बाद बिल्कुल बंद हो जाएगा और उसके बाद नियुक्तियों में काफ़ी कठिनाई होगी। वहाँ पर सिर्फ बीएड योग्यताधारी की ही नियुक्ति होगी। धन्यवाद।